नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन हमको करना है। उसके श्लोकों की व्याख्या परीक्षा में पूछी जाएगी। प्रसंगवश राजा दिलीप नंदी गाय की सेवा में तत्पर हैं। राजा गाय के पीछे पीछे वन में विचरण कर रहे हैं। उस समय वन देवता भी राजा का यशोगान कर रहे हैं। इसी बात का वर्णन करता हुआ कवि प्रस्तुत श्लोक में कहता है, स कीचकैः मारुतपूर्णरन्ध्रैः कुजद्भिः आपादित वंश कृत्यं सुश्राव कुंजेषु यशः स्वयमुच्चे उद्गीयमानं वन देवताभिः। अन्वय है, स मारुतपूर्णरन्ध्रैः कुजद्भिः कीचकैः आपादित वंश कृत्यं कुंजेषु वन देवताभिः उच्चैः उद्गीयमानं स्वयं यशः सुश्रावः। अर्थात वह राजा दिलीप मारुतपूर्णरन्ध्रैः वायु से भरे हुए छिद्रों वाले, कुजद्भिः बोलते हुए, कीचकैः वेणुओं से, आपादित वंश कृत्यम वेणु बजाने का कार्य पूरा किया गया था। कुंजेषु लता ग्रहों में, वन देवता भी वन देवियों द्वारा, उच्चे ऊंचे स्वरों में, उद्गीयमानम गाए जाते हुए, स्वयं यशः अपने यश को सुश्राव सुना। अर्थात उस राजा दिलीप ने वायु से भरे हुए छिद्रों वाले अतएव बजने वाले कीचक नामक वेणुओं द्वारा बांसुरी वादन के संपादित कार्य को कुंजों में वन देवताओं द्वारा ऊंचे स्वरों में गाए जाते हुए अपने यश को सुना। प्रस्तुत श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि ने उत्प्रेक्षा की है कि जो वन में जो ध्वनि हो रही है, ऐसा लग रहा है कि राजा का यशगान हो रहा है। राजा दिलीप ने उस ध्वनि को नहीं सुना, मानो अपने यश को ही सुना हो। अर्थात उस राजा दिलीप ने वायु से भरे हुए छिद्रों वाली अतएव बजने वाले कीचक नामक वेणुओं द्वारा बांसुरी वादन के संपादित कार्य को कुंजों में वन देवताओं द्वारा ऊंचे स्वर में गाए जाते हुए अपने यश को सुना। उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। उपजाति छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत मारुत शब्द से स्वार्थिक अण और आदि वृद्धि होकर मारुत बनता है। कुजद भी कुज धातु क्षत्रिय प्रत्यय तृतीय विभक्ति बहुवचन। सुश्राव श्रु धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आगे के श्लोक में वन में घूमते हुए राजा की सेवा में तत्पर शीतल मंद सुगंधित वायु का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, पृक्त तुषारे गिरि निर्झराणाम अनोकः कंपित पुष्पगंधि पवनः अनाथ पत्रम। पुनः देखते हैं इसे। पृक्त तुषारे गिरि निर्झराणाम अनोकः कंपित पुष्पगंधि तमात् आतप क्लांतम अनाथ पत्रम आचारपूतम पवनः सिषेवे। अन्वय देखते हैं इसका। गिरि निर्झराणाम तुषारे प्रक्तः
अनोकः कंपित पुष्पगंधि पवन अनाथपत्रम आतपक्लांतम आचारपूतम तम शिशेवे। शब्दार्थ है गिरि निर्झरणाम, पर्वतों पर झरनों के, तुषारे जल बिंदुओं से, पृक्तः संपृक्त मिश्रित या गीला, अनोकः कंपित वृक्षों के कुछ कुछ हिलते हुए, पुष्पगंधि पुष्पों की सुगंध से सुगंधित, पवनः वायु, अनाथपत्रम छत्र या छाते से रहित, आतपक्लांतम धूप से पीड़ित, आचारपूतम नियम आचरण से पवित्र, तम उस राजा दिलीप को सिशेवे सेवा की। अर्थात पर्वतों पर झरनों के जल बिंदुओं से संपृक्त वृक्षों के मंद मंद हिलने वाले पुष्पों की सुगंधि से युक्त पवन ने छत्र रहित अतएव धूप पीड़ित आचार से पवित्र उस राजा की सेवा की। वायु ने राजा की सेवा की। वायु के विशेषण हैं पर्वतों पर झरनों के जल बिंदुओं से संपृक्त वृक्षों के मंद मंद हिलने से पुष्पों की सुगंधि से युक्त पवन ने। राजा के विशेषण हैं छत्र रहित, धूप से पीड़ित और आचरण से पवित्र उस राजा की सेवा की। यहाँ पर उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। राजा दिलीप जो जगत पावन हैं, उनकी जगत पावन पवन के द्वारा सेवा की गई, ऐसा सुंदर वर्णन यहाँ पर उपजाति छंद में अभिव्यक्त किया गया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम लिख सकते हैं आतप आ उपसर्ग तप धातु घ प्रत्यय, क्लांतः क्लिम त धातु त प्रत्यय। इसी प्रकार सिशेवे सेव धातु लिट लगा प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है। अग्रिम श्लोक में राजा के प्रवेश से प्रभावित वन का वर्णन करता हुआ कवि श्लोक में कहता है स्वशाम पृष्ठापि विना दावाग्नि आसीद विशेषा फल पुष्प वृद्धि ऊनम न सत्वेषु अधिको भवादे तस्मिन् वनम गोप्तरी गाह माने। अन्वय है गोप्तरी तस्मिन् वनम गाह माने वृष्टा विनापि दावाग्नि शशामः फल पुष्प वृद्धि विशेषा आसीत सत्वेषु अधिका ऊनम न बबाधे। शब्दार्थ है गोप्तरी तस्मिन, अर्थात उस राजा दिलीप, रक्षक राजा दिलीप, वनम गाह माने सती वन में प्रवेश करने पर, वृष्ट्या विनापि वर्षा के बिना भी, दावाग्नि वन की अग्नि, शशाम शांत हो गई, फल पुष्प वृद्धि फलों और पुष्पों की वृद्धि, विशेषा आसित बहुत अधिक हो गई, न बवादे पीड़ित नहीं किया। अर्थात रक्षक उस राजा दिलीप के वन में प्रवेश करने पर बिना ही वर्षा के वन अग्नि शांत हो गई। राजा दिलीप के वन में प्रवेश करने पर बिना वर्षा के ही वन अग्नि शांत हो गई, फलों तथा पुष्पों की वृद्धि बहुत अधिक हो गई। फलों और पुष्पों की समृद्धि बहुत अधिक हो गई। वन्य जीवों में जो बलवान है उसने दुर्बल को पीड़ित नहीं किया। अर्थात वन्य जीव भी सात्विक हो गए। वन्य जीवों के में आपस में मैत्री भाव हो गया राजा की उपस्थिति से, राजा के वन में प्रवेश करने पर। और राजा किस प्रकार के हैं? गोप्तरी, रक्षक, रक्षा करने वाले उस राजा दिलीप के वन में प्रवेश करने पर बिना वर्षा के ही वनाग्नि शांत हो गई, फलों और पुष्पों की समृद्धि बहुत अधिक हो गई, वन्य जीवों में बलवान ने दुर्बल को नहीं पीड़ित किया।
व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम लिख सकते हैं वृद्धि वृद्ध धातु तिन प्रत्यय विशेषा विउपसर्ग शिष्ट धातु कर्मणि घ से और टाप प्रत्यय लगकर विशेषा बना। शशांक शम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है और राजा दिलीप के वन्य जीवों के प्रति यहाँ जो मैत्री भाव है उसको स्पष्ट किया गया है।